इस तरह की चीज़ों में मैं मेंस ज्वेलरी में मैं जा रही हूँ। अच्छा, अब मुझे पता है आपने अपनी बेटी को भी ठूस दिया। बच्चे की ज़रूरत थी, मदर्स डे शूट था जुगन, एंड द लवली ब्यूटीफुल एलिना वाज द मॉडल, मेरे लिए शूट करी थी। उन्होंने कहा बच्ची लेके आए, बच्ची तो घर में थी, तो मैंने कहा चल घर की मुर्गी दाल बराबर चले बेटा। तो थोड़ी सी एक्साइटेड थी, कैमरास देके घबरा गई। मरम एंड आबरू अगेन उसको बहुत रिलैक्स किया, और फिर आप तस्वीरें देखेंगे तो दोनों में मीरा, मेरी बेटी का नाम मीरा है, और एलिना में इतनी मोहब्बत जब मेकअप हो रही थी तो हो गई। तो वो मदर्स डे शूट में इट्स अ लवली और टचिंग शूट। आई हैव टू टेल यू द थिंग अबाउट एलिना इज कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, शी इज वेरी मदरली। हाँ, मैंने सोचा कि मीरा इसी के साथ घर चली जाएगी, इसने तो उसको अडॉप्ट ही कर लिया सेट के ऊपर। तो वो ऑल दैट कनेक्शन जो उन दोनों में थी, दैट केम थ्रू पिक्चर्स में। आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, मीरा ने उसके गाल पे हाथ रखा है, बहुत ही लविंग शूट था। और आई थिंक मदर्स डे के मौके पे यू नो जो परफेक्ट सा सिनारियो बन गया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो जब आप इस किस्म की शूट्स करते हो, आप बड़ी वो जो होता है ना, बड़े लोग जो होते हैं वो कर लेते हैं शूट और फिर वो छापते हैं, आप बड़ी एक थीम बेस्ड शूट्स करते हो। हाँ, आपकी बहुत थीम्स होती हैं इन चीज़ों में। बिकॉज एक्चुअली मैंने जब मैं हमेशा बैंक में काम किया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और लॉन्ग टर्म प्लान्स और मीडियम टर्म प्लान्स। तो जब मैंने शॉप लॉन्च की तो मैंने कहा कि जो भी हॉलीडेज़ आ रही हैं, क्रिसमस, मदर्स डे, फादर्स डे, आप मार्क आउट करो। हमारे क्लाइंट्स को कार्ड्स जाते हैं उस दिन, हम कुकीज़ वगैरह भेजते हैं, क्लाइंट्स की बर्थडे रिमेंबर करते हैं। मुझे तो आज तक नहीं आपने कुकीज़ भेजा। जुगन, आप एक जगह में हो तो मैं आपको भेजूँ। दूसरी बात बना, अगर ज्वेलरी खरीदे भी तो क्लाइंट बने ना। वैसे मुफ्त का खाना इनके घर बहुत अच्छा मिल जाता है, इसलिए है। अच्छा, तो सारे ओकेजन्स के लिए, तो सारे ओकेजन्स को मैंने मार्क करके और इन्हीं ओकेजन्स के थीमेटिकली मैंने शूट्स किए, और फिर मैंने अपनी स्लॉट्स भी बुक कर ली शूट्स की, कि मदर्स डे का इस दिन का स्लॉट मेरा शूट आएगा। तो वो तो मैंने काफ़ी अरसे पहले बुक किया था, तो वो मेरे लिए ही पड़ा हुआ था। तो इंटेलिजेंट लोग लास्ट मिनट पे नहीं, मैं दिस वाज ऑल डन फरवरी में, जो मई तक शूट्स आ रहे थे, वो मैंने अपने स्लॉट्स भी बुक कर लिए थे, सारा काम भी कर लिया था, और बड़ी रिलैक्स तरीके से मैंने वो सारा प्रोसेस उसका किया। वी आर आउट ऑफ टाइम एंड एंड में हम एक वो होता है ना, प्रॉपर एक मिक्स एंड मिशन मैश ऑफ योर बाकी की जो शूट्स कुछ रह गई हैं उनकी देखेंगे। बट मुझे ये ज़रूर बताती जाएं कि आगे का क्या प्लान है, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सारा तासीर शुएब फाइन ज्वेलरी। Inshallah, one more shop in Karachi. Inshallah. And I am also looking to expand in Singapore and Dubai. Thank you so much, Sara Didi, and good luck with the rest of your endeavors in terms of your jewelry and hopefully clothes and accessories and everything else. नहीं? अच्छा, okay, we're cutting that out. We're not going to do that. So प्लीज़ आप अब हमारी कुछ और क्लिप्स देखिएगा जो सारा तासीर शुएब फाइन ज्वेलरी की हैं। इनकी जो स्टोर है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम का जो राउंड अबाउट है उधर ही है, ड्राइंग रूम के ऊपर इनका स्टोर है। ड्राइंग रूम को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो सनम तासीर की आर्ट गैलरी है। ब्रिलियंट ज्वेलरी दैट सारा दीदी हैज़, एंड ऑनेस्टली इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ ब्यूटिफुल, एंड इट विल मेक यू फील ब्यूटिफुल इवन इफ यू आर हैविंग अ नॉट सो ब्यूटिफुल डे। सो लेट्स चेक आउट द क्लिप्स एंड थैंक यू सो मच सारा दीदी। Thank you for having me, Jugan. अब वक्त हुआ जाता है हेल्थ एंड ब्यूटी का, तो जाके देखते हैं कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट्स में से कौन हमारे साथ हैं और वो हमें क्या एडवाइस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
व्यूअर्स, आज फिर दोबारा आपके साथ डॉक्टर अली हसनैन काज़मी, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। सुबह सुबह संडे के दिन इतनी भी सुबह नहीं है, टाइम ज़रा आगे चला गया, उठ के होंगे आप लोग भी, मगर डेफिनेटली आई नो आप लोग वेट कर रहे होते हैं मेरे प्रोग्राम का कि कोई ना कोई नई चीज़, कोई स्किन की नई डिज़ीज़ के बारे में मशवरा मिलेगा और वहाँ से कुछ ऐसी एहतियात बरती जाएगी कि वो फिर दोबारा से वो चीज़ें नहीं इंसान में होती। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और जो बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ हर जगह पे, हर मुल्क में, हर जगह, हर मौसम में, ज़्यादा वैसे गर्मियों के मौसम में ये चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में फंगस कहते हैं, आम ज़बान में भी फंगस कहा जाता है और उर्दू में इसके एक दो नाम हैं जिसको धदरी के नाम से कहा जाता है कि धदर हो गई है वहाँ पर उस चीज़ को जो गोल रिंग राउंड शेप की सूरत में आती है। तो फंगस एक पूरा एक अलग एक कह लें कि एक डिज़ीज़ है जो सर से लेके पाँव तक कहीं भी आ सकती है। पहले है कि फंगस होती कैसे है, किस चीज़ से होती है, क्या वजह है इसकी, हम उस पर आते हैं। फंगस सबसे पहले होती है एक जरासीम की वजह से। एक ख़ास जरासीम है जो फंगस कॉज करता है। जिस तरह आप देख लें कि फोड़े फिंसियाँ बन गए, वो भी एक जरासीम है मगर वो बैक्टीरिया है। एक और जरासीम है जो आँख को नज़र नहीं आता, वो बैक्टीरिया है, वो उसको कॉज कर रहा होता है। कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं, हर्पीज़ है या वॉट्स हैं या जिस तरह कुछ और वायरस के साथ डिजीज़ आती हैं वो अलग होती हैं। फंगस एक अलग एक जरासीम से आती है। तो इसलिए हम आज इसके बारे में, इस जरासीम और इस फंगस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ से लगता है, कैसे आगे चलता है, आगे क्या फैलता है, कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कि हम एक डिटेल आज लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि फंगस आती कहाँ से है। ये एक जरासीम जो है फंगस का, ये तीन चार तरीक़ों से इंसान में फैलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को फंगस है, आपने किसी के कपड़े पहन लिए, किसी की शर्ट पहन ली है, आपने किसी के ट्राउज़र्स पहन लिए हैं, अंडरगारमेंट्स पहन लिए हैं, बनियान पहन ली है और वहाँ से उस शख्स को फंगस थी, वो आपको लग सकती है। पहली चीज़ तो ये पर्सन टू पर्सन, एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है थ्रू योर क्लोथिंग, वेरी कॉमन। फिर सेकंड आती है अपना पेट्स से। पेट्स किसको कहते हैं? घर में आपने बिल्ली पाली हुई है, कोई और पेट पाला हुआ है कि जिसको फंगस है और वहाँ से वो पेट्स के थ्रू फंगस आपको आ सकती है। फिर तीसरी चीज़ आपको अपना ज़मीन से आ सकती है, सॉइल से आ सकती है। ये चीज़ें जहाँ पर आपकी फंगल एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइक आप बच्चे जाते हैं स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग फंगस के, उस वक्त किसी के पाँव में फंगस है, वो वहाँ फिर रहे होते हैं या पानी के अंदर हैं, वहाँ से वो फंगस जो उस बाहर फिर रहे, स्विमिंग पूल के फिर रहे हैं, नंगे पाँव होते हैं, ऑब्वियस है, तो वहाँ से वो उनके पाँव को अटैच हो सकती है फंगस जाके। सो इसलिए ज़मीन से भी आ सकती है, इंसान टू इंसान भी आ सकती है, एंड फ्रॉम पेट्स जो आप पालतू चीज़ें रखते हैं। इसलिए इन चीज़ों में आप देखें कि अगर किसी को फंगस